हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा स्टॉक जो केवल 20 रुपये के आसपास है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है कि आपके कैपिटल को 15 से 20 गुना कर सकता है। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। वैसे तो इस स्टॉक का नाम आप सभी जानते हैं और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पास में इसकी होल्डिंग भी रखी हो। तो अगर आपके पास में इस स्टॉक की होल्डिंग रखी हुई है तो आप इस स्टॉक को और आगे के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब इसमें दिन इसके बदलने वाले हैं, और अगर नहीं है तो इसको आप लेकर के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस स्टॉक का नाम क्या है। हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं इसका नाम है सुज़लॉन एनर्जी। आई एम श्योर कि आप इस नाम से भली भांति परिचित होंगे। तो चलिए जान लेते हैं कंपनी के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री। सुज़लॉन एनर्जी एक विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनी है। इसका आईपीओ 2005 में आया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर ने लगभग 400 रुपये और उससे ऊपर के हाई लगाए थे, वहाँ तक हाई प्राइस तक गया था। इसके बाद में 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस आया था तो इस वजह से कंपनी के भी फाइनेंशियल थोड़े से प्रॉब्लम आनी चालू हो गई थी, जिसकी वजह से इसके स्टॉक्स जो है नीचे गिरना चालू हो गए थे। उस समय स्थिति ये थी कि कंपनी का ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करने का प्लान था और इसमें कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रखा था, जिस वजह से जब ग्लोबल क्राइसिस आया तो कंपनी की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में आने लगी थी। और ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो कंपनी का शेयर गिरना शुरू हुआ और गिरते हुए ये 400 रुपये से गिर करके 15-16 रुपये के आसपास तक आ गया था। फिर कंपनी को एक बार सहारा मिला जब 2015 में सन फार्मा के मालिक दिलीप सांघवी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिसमें 23% की हिस्सेदारी इसकी खरीदी थी करीबन 1800 करोड़ में। इसके बाद में कंपनी कुछ रिकवर कर पाती कि उसके पहले ही 2020 में कोविड-19 आ गया, जिसकी वजह से कंपनी एक बार फिर से लड़खड़ा कर गिर गई। और इस बार कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है लाइफ टाइम लो पे चला गया 1.70, 1.70 रुपये के आसपास। इसी बीच कंपनी ने एक दो बार अपने जो एसेट्स हैं उनको बेच करके अपना कर्जा जो है कंपनी ने चुकाया, 2016 में एक बार और एक बार 2023 में। इससे कंपनी ने अपना कुछ थोड़ा सा डेप्ट घटाया था। इसके बाद अब कंपनी के पास जो डेप्ट बचा हुआ था वो केवल 1983 करोड़ का बचा हुआ था, और इसको पूरा करने के लिए कंपनी ने अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने भी न्यूज़ में सुना होगा कि एक QIP के जरिए कंपनी ने 2000 करोड़ रुपये जुटाए हुए हैं। कंपनी का कहना है कि इस 2000 करोड़ रुपये से कंपनी अपना पूरा डेप्ट दे करके कंपनी डेप्ट फ्री होने वाली है। अगर कंपनी डेप्ट फ्री हो जाएगी तो उसके बाद में फिर कंपनी में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और कंपनी अपना जो कुछ भी प्रॉफिट करेगी वो सारा प्रॉफिट कंपनी अपने एक्सपेंड में लगाएगी और इससे कंपनी जो है आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल देख लेते हैं। कंपनी के फंडामेंटल की बात करते हैं तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में मार्केट कैप जो है इसका ये 24,340 करोड़ का है। स्टॉक भी 84 के आसपास का बना हुआ है और ROCE जो है वो 20.6% के आसपास है। करेंट मार्केट प्राइस 19.8 का है और कंपनी की अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो ये 2 रुपये की है। चलिए हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हमें देखने को मिलता है कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ते हुए आकर के 2454 करोड़ के आसपास आ चुका है। कंपनी के रिज़र्व्स की बात करते हैं तो रिज़र्व यहाँ पे माइनस में है 1355 करोड़, लेकिन कंपनी के पास में डेप्ट होने की वजह से रिज़र्व नहीं है। बोरोइंग की अगर हम बात करते हैं तो बोरोइंग काफ़ी कम हो चुकी है। जहाँ पे पहले इसकी 17,000 करोड़ के आसपास थी, वहाँ अब 1938 करोड़ के आसपास की बची हुई है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिलता है कि कंपनी की सेल्स लगातार बनी हुई है 2012 से लेकर के अब तक की, और ये शेयर अभी करंट में 5,971 करोड़ के आसपास की है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ये भी बना हुआ है कंटिन्यूसली 16-14% के आसपास से। और अदर इनकम में जो हमने चर्चा करी थी कि कंपनी अपने एसेट बेचे हुए हैं, तो ये अदर इनकम में शो करता है 2016 में 2563 करोड़ की और 2023 में 2740 करोड़ के आसपास की। क्वार्टरली रिजल्ट की कंपनी की बात कर लेते हैं तो क्वार्टरली कंपनी की अभी जो प्रॉफिट है वो 101 करोड़ के आसपास आया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दोनों 101 करोड़ के आसपास का है। पिछले 3-4 क्वार्टर से कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट में बनी हुई है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है जो प्रमोटर्स हैं वो थोड़े कम हैं, अभी प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग कम है, लेकिन FII और DII की कंटिन्यूसली इसमें बनी हुई है, इंटरेस्ट बना हुआ है।
पब्लिक में अगर हम देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स कितने हैं, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है कंपनी में काफ़ी सारे हैं, जो कि 0.25%, 0.2%, 1.5%, इस तरह से 1%, 100% के आसपास की सब ने होल्डिंग लेकर रखी हुई है इसमें। मतलब पब्लिक में भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स ज़्यादा है। अगर देखते हैं टोटल तो लगभग 45 से 50% नॉर्मल पब्लिक के पास में होल्डिंग इसमें मिलेगी। तो ये हमने कंप्लीट इसकी बैलेंस शीट देख ली है, प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया है, क्वार्टरली रिजल्ट हमने कंपनी का देख लिया है। अब चलिए हम कंपनी का टेक्निकल देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम इसको देखते हैं तो जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, जब से लिस्ट हुई है, उसके बाद से कंपनी में जो इसके वॉल्यूम्स हैं वो इतने वॉल्यूम्स आज तक कभी नहीं आए जितने इन दिनों अभी आए हैं पिछले 1-1.5 साल में। मतलब कंपनी लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम पे है। इसका मतलब कि कंपनी का प्राइस जो है वो भी लाइफ टाइम हाई पे जाने के लिए तैयार हो रहा है। इसमें देख सकते हैं कि हाई प्राइस जो था कंपनी का ये 400 रुपये के ऊपर था, और अब वॉल्यूम भी इसमें ज़्यादा आए हैं तो कंपनी का प्राइस भी जो है काफ़ी हाई पे जाने के लिए तैयार है। इसके हम वीकली चार्ट पे देख लेते हैं तो 200 DMA के ऊपर अभी निकला हुआ है स्टॉक, और अब 200 DMA के ऊपर सस्टेन करते हुए, जहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस बना हुआ था 200 का DMA, वहीं पे अब इसको तोड़ करके ऊपर निकला है, इसको सपोर्ट लेकर के आगे गया है। डेली चार्ट पे देखते हैं तो डेली चार्ट पे भी अच्छा एक हायर हाई का पैटर्न इसने बनाया है, और अब ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है। इस हिसाब से हमने अभी देख लिया कि इसका जो प्राइस अभी चल रहा है 19.80 एक बेस्ट प्राइस है ख़रीदने के लिए। तो यहाँ से अब स्टॉक काफ़ी ऊपर में जाने के लिए तैयार है। आज हमने इस स्टॉक की हिस्ट्री देखी, इसके फंडामेंटल्स देखे, इसके टेक्निकल्स देखे। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टीबैगर स्टॉक को शामिल करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुज़लॉन एनर्जी।